पुण्य की प्राप्ति, और अगर आप नहीं करते तो आपको पाप लगने वाला है। लेकिन नैमित्तिक कर्म वो है, आप विचार करके देखिए, गली में अंधेरा हो और आप चले जा रहे हैं, जाते जाते आपका पैर कीचड़ में पड़ा, आपका जूता खराब हो गया। अब घर में जाकर के आप जूते को साफ करें तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, और उस जूते को ऐसे ले जाके रख दें तो आपके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ने वाला। लेकिन वो वाला काम आपको करना पड़ेगा। आप स्नान करें तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, आप ना करें तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन सामाजिक मर्यादा और शरीर की मर्यादा वो करने के लिए आपको बाध्य करती है। लेकिन जो तीसरे कर्म हैं, जिन कर्मों को मनुष्य को बहुत संभल करके करना होता है, वो कर्म होते काम्य कर्म। और काम्य कर्म मनुष्य के जीवन में देवत्व की स्थापना करता है। पर बंधुओं, ये अनुभव किया होगा आपने, हम लोगों ने पूरे समाज के अंदर 3 हिस्सों में बांटने का प्रयास किया। बोले जी, एक राक्षस हैं, एक सामान्य मनुष्य है और एक देवता है। तो हमारे अंदर एक छवि बनी हुई है। जैसे ही राक्षसों की बात आती है ना, तो हमारा मानना क्या होता है, जो हमने टीवी के अंदर देखे हैं, जिनके बड़े बड़े दांत हों, जिनके सींग निकले हुए हों, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हों, और बोले मनुष्य कैसे होगा, बोले मनुष्य सामान्य स्थिति का होगा। और बोले जी देवता कैसे होंगे, तो देवताओं की परिभाषा कर दी, बोले जो दिखने में बहुत सुदर्शन हो। और एक बहुत विचित्र है, कभी आप पुराण आदि ग्रंथों को देखें तो देवताओं की इस बात पर निश्चय होता है कि जिसकी मूछ नहीं है वो देवता है। माधवाचार्य पौराणिक जगत में एक बहुत बड़े उनके विद्वान हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है क्यों। नाम ही उन्होंने रखा क्यों। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समाधान उन्होंने अपनी योग्यता और अपनी व्यवस्थाओं से उन्होंने किया। तो उसमें एक प्रश्न पूछा उन्होंने, देवताओं के मूछें क्यों नहीं होती। आपने राम जी की मूछ नहीं देखी होगी, कृष्ण जी की मूछ नहीं देखी होगी, लेकिन रावण के मूछ देखी होगी, कंस के मूछ देखी होगी। तो उन्होंने क्या परिभाषा कर दी, बोले जी जिसके मूछ वो राक्षस और जिसकी मूछ साफ वो देवता हो गया। लेकिन जब हमारे उपनिषद के ऋषियों से पूछा गया कि महाराज ये बताओ ये राक्षस कौन होगा, तो उन्होंने कहा ये तो व्यर्थ की बात है। राक्षस की 3 पहचाने हैं। वो कौन सी पहचाने हैं, तो वो कहते आ यजमाना, आ ददाना, आ शब्ददाना। जिसके जीवन के अंदर आ यजमाना, जो यज्ञ में कभी यजमान नहीं बनता है, वो क्या होगा, राक्षस होगा। आ ददाना, परोपकार में जो कभी खर्च नहीं करता है, केवल जो स्वार्थ में जीता है, वो राक्षस होगा। और का आ शब्ददाना, जिसकी बड़े के प्रति श्रद्धा नहीं है, बड़े को देख करके मन में श्रद्धा के भाव के साथ में वो नम्रता से झुक न जाता हो, का ये 3 पहचाने हैं। तो अपने जीवन का निरीक्षण खुद कर लेना कि मैं यज्ञ में यजमान बनता हूं कि नहीं बनता हूं। मैं प्रतिदिन यज्ञ अगर नहीं करता, जिस दिन मैंने यज्ञ नहीं किया उस दिन किस कोटि में चला जाऊंगा, राक्षस की कोटि में चला जाऊंगा। मैंने अगर लोगों को आवश्यकतामंद व्यक्तियों का सहयोग नहीं किया तो मैं किस कोटि में हूं, राक्षस की कोटि के अंदर हूं। बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, वाणी में संयम नहीं है, तो आप ये मान के चलना कि उतने स्थिति में राक्षस की कोटि में हैं। कहा महाराज ये देवता लोग कौन होंगे, तो वहां पर निरुक्त में आचार्य यास्क कहते हैं देवता की एक परिभाषा है, देवो दानात्वा द्युपनाद्वा द्युस्थाने भवति। 3 परिभाषाएं देवताओं की दे दी। बोले देवताओं का स्वभाव जो देने का स्वभाव हो, जिसका हाथ जो है, जब हम लोग संध्या करते हैं ना तो एक मंत्र बोलते हैं, ओम करतल कर पृष्ठे,
ये करतल कर पृष्ठे का भाव क्या है? इसमें यजमान कहता है प्रभु मुझे इतना समर्थवान बनाना कि मैं कर का ये पृष्ठ भाग देखने वाला बनूं। ये पृष्ठ वाला भाग कब देखेंगे? जब किसी से लेंगे तो हाथ यूं होगा और जब किसी को देंगे तो हाथ ऐसे होगा। तो जब मेरे अंदर देने की योग्यता आएगी तो मैं हाथ का ये पृष्ठ देखूंगा। कहा मुझे ऐसा समर्थवान बनाना, दुनिया में जैसी मेरी व्यवस्थाओं में देने का काम करूं। तो देवताओं की पहली पहचान बता दी, बोले उनके अंदर देने का स्वभाव होगा। दूसरी पहचान, देवता जब आएंगे तब आपके जीवन में प्रकाश करके जाएंगे। मतलब असुर और देवता में अंतर यही है। असुर जो होता है वो जब आएगा आपके जीवन में अंधकार भर के जाएगा और देवता जब आपके जीवन के अंदर आएगा तो आपके जीवन के अंदर प्रकाश भर करके जाएगा। अनुभव करके देखिए, कई लोगों ने कहा जी कैसे देवता कैसे प्रकाश करते हैं? तो वेद ने कहा सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, माता देवता, पिता देवता, आचार्यो देवता, अतिथि देवता, ये सब देवता हैं। सूर्य आता है तो क्या होता है? प्रकाश होता है। किसी ने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं है, सूर्य दिन में आता है इसलिए प्रकाश होता है। पर शास्त्र कहता है सूर्य दिन में नहीं आता है, सूर्य के होने पर दिन हो जाता है। तो कहा देवता रात में कैसे प्रकाश करते हैं? वेद ने कहा चंद्रमा देवता, देख लो चंद्रमा रात में प्रकाश कर रहा है। लेकिन असुर और राक्षस चाहे दिन में आए तो अंधकार करेगा और रात में आए तो भी दुख रूपी अंधकार दे करके जाएगा। सोच के देखिए, ईश्वर ना करे हमारे घर में अगर दिन में चोरी हो जाए तो क्या हमको परेशानी नहीं होगी? और रात में अगर चोरी हो जाए तो परेशानी नहीं होगी क्या? राक्षस दिन में आए तो परेशान करके जाएगा, रात में आए तो परेशान करके जाएगा। का देवता वो होगा जो प्रकाशवान होगा, जिसके जीवन में स्वयं प्रकाश होगा। जहां बैठेगा वो अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित कर देगा। ये देवत्व का लक्षण है। आप कल्पना करके देखिए, ऋषि दयानंद का वो अंतिम समय जब शरीर के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर रक्त का स्राव ना हो रहा हो और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इतना कष्ट जितना इस व्यक्ति को है अगर एक हाथी को दे दिया जाए तो वो हाथी भी जीवित नहीं रह सकता है। ये व्यक्ति जीवित कैसे है? कौन सा प्रकाश इसके अंदर काम कर रहा है? पूरा शरीर लहूलुहान है लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जा रही है, चेहरे की वो प्रसन्नता गायब नहीं हो रही है। और आप सोच करके देखिए, घनघोर नास्तिक व्यक्ति जिसको गुरुदत्त विद्यार्थी के नाम से जानते हैं, सामान्य रूप से आप देखेंगे जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो निश्चित रूप में कुछ ना कुछ दिन के लिए लेफ्ट संप्रदाय की ओर चला जाता है। वो सत्य चीजों को स्वीकार करना बंद कर देता है और बुद्धिमत्ता की पहली पहचान वो भगवान को मानना बंद कर देता है कि ये ईश्वर कुछ नहीं है, सारा साइंस से हो रहा है। ये विज्ञान के नाम पर कई बार हमारी बुद्धिमत्ता पर कालिकता चढ़ जाती है और वही स्थिति गुरुदत्त के अंदर है। वो एक बुझे हुए दीपक की भांति पहुंचा है वहां पर और ऐसा कहते हैं लाहौर आर्य समाज की ओर से लाला साईदास जी को और गुरुदत्त विद्यार्थी को ऋषि की सेवा में भेजा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, ऋषि ने देखा ये शरीर अब काम के योग्य नहीं बचा है, इसका त्याग अब करना आवश्यक है। और कहते वो अंतिम समय में गुरुदत्त विद्यार्थी देख रहा है और देख करके मन के अंदर भाव आ रहा है, ये कमाल का व्यक्ति है, इतने कष्ट में तो व्यक्ति को छाती पीटना चाहिए, करा करा करके रोना चाहिए, ये रो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो प्रकाशित हुआ दीपक है। देवत्व का लक्षण ऋषि दयानंद के अंदर है और उस देवत्व का प्रभाव देखिए कि वो अपना दीपक तो बुझा रहे हैं
लेकिन एक नया दीपक प्रकाशित करके चले गए और गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन को ऐसा प्रकाशित किया कि वो ईश्वर का परम भक्त बना। बाद में कहते हैं 5 आर्य समाज के नियम आगे और 5 आर्य समाज के नियम पीछे चोंगा पहन करके घूमते थे। जिसको पा जाते थे, एक बार जो उनके हाथ में आ गया, बस उसको आर्य समाजी बना के छोड़ते थे, ईश्वर का भक्त ही बना करके छोड़ते थे। वेद और साइंस पर जब उन्होंने लिखा तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर देश गुलाम था, गुलाम देश के गुलाम नागरिक की किताब वहां पर पढ़ाई जा रही है। इतनी योग्यता क्यों आई? क्योंकि एक देवता का संसर्ग उनके जीवन के अंदर आ गया था। देवता का संसर्ग आएगा, जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। ये देवता की विशेषता होती है कि वो प्रकाशवान होता है, वो ज्ञान से ओतप्रोत होता है। और देवता की तीसरी पहचान बताई, वो ऊंचे स्थान पर बैठने वाला होता है। स्थान का तात्पर्य ये नहीं कि हम लोग आपसे ऊंचे बैठे हुए हैं तो हम देवता हो गए। फिर तो ऋषि दयानंद का वही व्यंग्य याद आएगा। बोले जी, एक शास्त्रार्थ करने के लिए आया और वो कहता है, महाराज मैं आपसे ज्यादा योग्य आदमी हूं, आप ऊपर बैठे हो, मैं नीचे बैठा हूं, शास्त्रार्थ करना है। तो ऋषि ने कहा एक चौकी और ले आओ। तो वो चौकी जब आई तो कहता ये तो बराबर हो गए, मैं तो आपसे ज्यादा विद्वान हूं। तो ऋषि ने कहा फिर क्या करना है? बोले मैं बड़ा विद्वान हूं, इसलिए ऊंचे आसन पर बैठूंगा। तो ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप कितने ऊंचे में बैठ जाओ, फिर भी हम दोनों से कौवा ज्यादा बड़ा विद्वान है, ये बहुत ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ है। वो स्थान का भाव क्या है कि उसके जीवन के अंदर गुणों की विशेषता आ जाती है। सामान्य व्यक्तियों की तुलना में उसकी आत्मा ज्यादा पवित्र होगी, सामान्य व्यक्तियों की तुलना में उसका अंतःकरण ज्यादा शुद्ध होगा, सामान्य व्यक्तियों की तुलना में उसके जीवन के अंदर तपस्या ज्यादा होगी, सामान्य व्यक्तियों की तुलना में उसकी साधना, उसका योगाभ्यास विशेष होगा, सामान्य व्यक्तियों की तुलना में दिव्य गुणों से वो ज्यादा ओतप्रोत होगा। जो ऐसा व्यक्ति होगा का वही देवता हो जाएगा। 3 पहचानें देवता की बता दी और 3 पहचान असुरों की बता दी। तो कहा महाराज हम लोगों की पहचान बता दो जो हम सामान्य मनुष्य हैं। तो शास्त्र कहता है मनुष्य की 2 पहचानें हैं। एक तो मनुष्य व्यापारी होता है और एक मनुष्य व्यवहारी होता है। जितने काम हम करते हैं ना, व्यापार और व्यवहार को देख करके करते हैं। दीपावली के दिन पड़ोसी ने अगर हमारे घर लड्डू भेजे तो बदले में हम भी भेज देंगे, और अगर उसने नहीं भेजे तो फिर हमारे घर से उसके यहाँ लड्डू जाने वाले नहीं है। ये मनुष्यत्व की पहचान है। जो देगा उसको बदले में हम दे देंगे और जो नहीं देगा उसको हम बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। आपके इधर होता है कि नहीं होता है पता नहीं। हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो एक व्यक्ति टेबल और कुर्सी लगा करके गेट के पास में बैठा रहता है और एक बड़ा सा रजिस्टर रहता है। जितने लोग लिफाफे देते हैं ना तो उसके अंदर एंट्री की जाती है, फलाने व्यक्ति, और उसकी राशि आगे लिख देते हैं। मुझे बहुत दिनों तक बचपन में समझ में नहीं आया कि भाई देने वाले ने दे दिया, लेने वाले ने ले लिया, फिर ये एंट्री क्यों की जाती है? तो बाद में पता चला कि जितना उसने दिया है ना ये वापस भी करना पड़ता है। और इतनी मजेदार बात है कि अगर आपकी एक बेटी है, सामने वाला आपको 101 का लिफाफा देके गया, और अगर उसकी 2 बेटियां हैं तो ये 101 के 2 लिफाफे नहीं देगा, ये 51 के 2 दे करके आएगा कि जी मेरा तो एक ही है और उसके 2 हैं तो बांट करके दे करके आएंगे। मनुष्य ये व्यापार रूपी जीवन जीता है, व्यवहार में मनुष्य चलने का प्रयास करता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो 3 स्थितियां हैं, देवत्व की स्थिति, मनुष्यत्व की स्थिति और असुरत्व की स्थिति, इनके अगर कर्म विशेष को देखें तो भर्तृहरि ने फिर लिख दिया था। बोले ध्यान रखना, बोले देवता कौन होगा का जो स्वयं कमाए और अपनी कमाई को दुनिया में बांट दे। केवल पैसे की बात नहीं, वो अपना ज्ञान अर्जन करता है
और दुनिया के अंदर उसको बांट देता है। कोई स्वार्थ की भावना नहीं, जो स्वयं कमाए और अपनी कमाई को दुनिया को दे दे का यही देवता होता है। सामान्य मनुष्य क्या करता है? आप कमाओ आप खाओ, मैं कमाऊंगा मैं खाऊंगा, आपकी कमाई में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मेरी कमाई में आप हस्तक्षेप मत करना। लेकिन असुर की प्रवृत्ति क्या है? वो कहता है आप कमाइए और आपका छीन करके मैं खा जाऊंगा। लेकिन भर्तृहरि कहते हैं मनुष्यों की टोली को देखो तो इसमें ये 3 प्रकार के तो हैं ही हैं, लेकिन का एक चौथे प्रकार का और हो गया है। बोले उसकी विशेषता क्या है? का असुर तो इतना करता है, वो अपना स्वार्थ देखता है, दूसरे की हानि हो जाए कोई बात नहीं, मुझे प्राप्त होना चाहिए। लेकिन का इससे भी आगे एक और है। बोले ये क्या करता है? का इसका उद्देश्य ये है मुझे मिले चाहे ना मिले, लेकिन दूसरे का नुकसान जरूर करके आऊंगा। किसी की फसल खड़ी हुई है उसमें माचिस की तीली लगा देगा, इसको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन दूसरे की हानि जरूर करके आऊंगा। और आज तो मनुष्य ने एक डायलॉग बना लिया, बोले कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। स्वयं टेंशन मत लो, दूसरे को लेकर के परेशान कर दीजिए। हमारे उपदेशक सुनाया करते हैं, बोले एक व्यक्ति भागा भागा एक जूस वाले के पास में गया और कहता जूस वाले 1 गिलास जूस बना, लड़ाई होने वाली है। तो जूस वाले ने सोचा कि लड़ने जा रहा होगा, जूस पी के ताकत आएगी, फटाफट उसने लेके जूस निकाल दिया। अब 1 गिलास पिया, फिर कहता जूस वाले 1 गिलास जूस और बना, लड़ाई होने वाली है। उसने फटाफट दूसरा गिलास बनाया, अब पी के फिर कहता जूस वाले 1 गिलास जूस और बना, लड़ाई होने वाली है। तो जूस वाले ने धीरे से पूछा भैया ये लड़ाई कहां पर होने वाली है? बार बार कहता जूस बना लड़ाई होने वाली है। बोले लड़ाई बस अभी यहीं पर होने वाली है। बोले क्यों? बोले तू पैसा मांगेगा और मैं पैसा दूंगा नहीं, तो फिर लड़ाई तो होने वाली है। कहा जो ऐसे मनुष्य हैं, इन मनुष्यों का आप क्या कर लेंगे, इन मनुष्यों का आप क्या बना लेंगे? ध्यान ये रखना, जीवन के अंदर हम जो भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों के साथ साथ में ऐसे कर्मों की स्थापना करना जो आपके जीवन के अंदर देवत्व की स्थापना करें। ये सत्संग का सुनना ये आपके जीवन में देवत्व की स्थापना करेगा। ये यज्ञ का करना ये आपके जीवन में देवत्व की स्थापना करेगा। वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन करना ये आपके जीवन में देवत्व की स्थापना करेगा। योगाभ्यास से अपने जीवन को कुंदन और पवित्र बनाना ये आपके जीवन के अंदर देवत्व की स्थापना करेगा। जो देवत्व प्रकृति का व्यक्ति होता है उसके एक एक अंग और एक एक वस्तुएं श्रेष्ठता की ओर चलती हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब हम अंग स्पर्श करते हैं तो अंत में एक चीज कहते हैं, अरिष्टानी मेंगानी तनुस्तन्वा में सदसंतो। हे प्रभु, मैं किसी भी अंग से कोई कुचेष्टा न करने पाऊं। ये ध्यान रखिएगा। आंख कमजोर उस व्यक्ति की नहीं है जिसको चश्मा लगा हुआ है, आंख कमजोर उस व्यक्ति की है जो गलत देखता है। कान कमजोर उसके नहीं है जिसके कानों में मशीन लगी हुई है। कान कमजोर उसके हैं जिसको चुगली सुनना पसंद है। मुंह कमजोर उसका नहीं है जिसके अंदर बोलने की शक्ति नहीं है। कमजोर उसका है जो गलत शब्दों का प्रयोग करता है। हाथ कमजोर उसके नहीं है जिसके हाथ खराब हैं। हाथ कमजोर उसके हैं जो गलत काम करते हैं। पैर कमजोर उसके नहीं है जिसको पोलियो हुआ है। पैर कमजोर उसके हैं जो सुपथ पर नहीं चलते हैं, कुपथ पर चलते हैं। जो व्यक्ति देवत्व प्रकृति का होगा उसके एक एक अंग, उसका देखने का नजरिया, उसका सुनने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसके पास में आप बैठोगे तो आपको एक अलग से प्रेम, करुणा, जीवन में सामंजस्यता, जीवन में सद्भाव, यह सारी प्रकृति पैदा होगी। कई लोगों के आप पास में बैठिए,
मन ये करता है कि उठ के कब भाग जाओ उसके पास से। कई व्यक्तियों के पास में बैठो, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, उनके चेहरे को देखो, इतना अच्छा लगता है, मानो सौम्यता झलक रही है। ऐसी स्थिति अपने अंदर हम पैदा करें। कोई भी व्यक्ति आए, हमारे शब्दों को सुनता है तो उसके जीवन के अंदर ऐसे मिठास घुल जाए। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, बच्चा रो रहा हो, आप थोड़ा सा शहद लीजिए, बच्चे के मुंह में डालिए, बच्चा हंसने लगता है। ऐसे ही हमारे शब्दों को सुन के, हमारे व्यवहार को सुन करके, हमारे आचरण को देख करके अगर मनुष्य के जीवन के अंदर नयापन आ जाता है तो हम देवत्व की स्थिति की ओर चल रहे हैं। स्मरण ये रखिएगा, मेरे गुरुजी एक बात कहा करते हैं कि हम मनुष्यों के बीच में बैठे हैं या पशुओं के बीच में बैठे हैं, अगर इसका निरीक्षण करना है ना तो जीवन को बहुत ज्यादा गहराई से देखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर के क्रियाकलाप बता देंगे कि ये मनुष्य के जीवन के अंदर क्या चल रहा है। स्मरण ये रखिए, आपके चप्पल उतारने का तरीका बताएगा कि आपके जीवन में देवत्व है या आपके अंदर बिखराव का मामला है। अगर आपकी चप्पलें बिखरी पड़ी हुई हैं, एक इधर पड़ी एक उधर पड़ी, वैसे सत्संगों में सामान्य रूप से मनुष्य सावधानी के तौर पर करता है कि एक यहाँ उतार दी एक वहां उतार दी, जिससे चोरी करने वाले को थोड़ा सा परेशान होना पड़े और ऐसी चप्पल पर हाथ ना लगाए। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर आपकी चप्पल ठीक से उतरी हुई है, वो तरीका बताएगा। आप कहीं पर अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं और गाड़ी पार्क करते हुए अगर आप ये सोच पाते हैं कि मेरे गाड़ी खड़ी करने के तरीके से कहीं दूसरे को परेशानी तो नहीं होगी, तो आप देवत्व के भावों से ओतप्रोत हैं। ये स्मरण रखिए। बहुत सारे लोग भोजन करते हैं और स्थिति क्या होती है, ऋषि कहते हैं मनुष्य चाहे 100 साल का वृद्ध ही क्यों ना हो जाए, जब तक उसको कोई चीज सिखाई नहीं जाएगी तब तक वो चीज सीख नहीं सकता है। इसीलिए ऋषि कहते हैं मनुष्य के बच्चे को हर चीज सिखाना पड़ती है। कई बार होता है, बड़े बड़े लोग होते हैं, आप उनके बगल में बैठ के भोजन नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, वेद मंत्रों की जब पंक्तियां उनके सामने आती हैं, अर्थों को खोल करके रख देंगे, लेकिन बगल में बैठ के आप भोजन नहीं कर सकते हैं। जिस समय उनके भोजन करने का तरीका होता है, दाल को लेकर के जब ऐसे पीते हैं, यहां से बहती हुई आती है, जीव लगा के आपके सामने चाट देंगे। मतलब आपने उनके चेहरे की तरफ देख लिया, आपका भोजन करने का मन नहीं होगा। आपका भोजन करने का तरीका बताएगा कि आपके अंदर देवत्व है या आपके अंदर असुरत्व है। अगर आपको भोजन करने का तरीका आता है, आपके मुंह से भोजन करते हुए आवाज आती है, या आपके भोजन करने का तरीका दूसरे को परेशानी पैदा कर रहा है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ती हैं। जब अहिंसा की चर्चा की गई योग दर्शन के अंदर, तो 81 प्रकार की हिंसा की चर्चा कर दी उन्होंने। और वो चर्चाएं क्या है, मतलब मनुष्य की आपकी क्रियाकलाप, भावनाएं, हर चीज बताएगी कि आपके जीवन के अंदर साधना है कि नहीं है। आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपके क्रियाकलाप, आपकी प्रत्येक गतिविधि ये बताती है कि हमारे जीवन के अंदर कितनी देवत्व की स्थिति है। मैं तो निवेदन किया करता हूं कि अगर आप रात्रि में सो रहे हैं, सोते सोते आपको प्यास लगी, आपके कमरे में एक दूसरा व्यक्ति भी सोया हुआ है, और अगर आप एकदम इतनी तेजी से बेड से उठते हैं, बगल वाले की नींद खराब हो गई, आपने अपने कमरे का दरवाजा इतनी तेजी से खोला, घर में जितने लोग सोए हुए थे सबको पता चल गया कोई उठा है। आप अपनी किचन में जाते हैं, गिलास में पानी पीते हैं और इतनी तेजी से फेंकते हैं कि पड़ोसियों को पता चल गया कि कोई जगा हुआ है, तो आपके अंदर असुरत्व के भाव हैं। आप जैसे ही उठते हैं आपको प्यास लगती है और आप इतनी सावधानी से चलते हैं, आपको ये लगता है नींद मेरी खराब हुई है, मेरे कारण से मैं दूसरे की नींद खराब नहीं होने दूंगा, और आप आराम से पानी पी करके आके सो जाते हैं। आपके जीवन के अंदर देवत्व की प्रकृति है। आप छोटी छोटी चीजों में हम ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सावधानी से मनुष्य को अपने कदमों की गति को स्थापित करना पड़ता है।
जीवन की गतिविधियों को बहुत संभाल करके चलाना पड़ता है। एक एक चीजों को उसको सोचना पड़ता है। मेरा कौन सा तरीका दुनिया के लोगों को प्रसन्नता दे रहा है, या मेरा कौन सा तरीका दुनिया के लोगों के जीवन के अंदर दुख भरने का काम कर रहा है। रतलाम के अंदर एक विवाह संस्कार करवाने के लिए मैं गया, पिछले कई वर्ष पहले की बात है। वहां पर जिस होटल के अंदर व्यवस्थाएं थी, तो आजकल सामान्यतया ये होता है, हम लोग जो हैं असुरत्व प्रकृति वाले हो गए हैं। सूर्य की साक्षी में जहां हमारे सारे काम होते थे, अब हम लोगों ने वो करना बंद कर दिए। आप देखेंगे चोर जब भी आता है ना, कोई काम करता है तो रात में ही करता है। भले काम कभी भी आपने रात में होते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जितने लोकाचार है, आप रात्रि के समय में विवाह की सारी गतिविधियों को देखेंगे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि 2 बजे के लगभग आपको संस्कार कराना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आजकल तो मैंने कराने बंद कर दिए। मैंने कहा कराना है तो दिन में कराओ और रात में नहीं कराऊंगा। तो बहुत सारे लोग जिद भी करते हैं, बोले जी नहीं रात में ही करवानी, फिर क्या करना पड़ेगा। तो मैंने उसका तोड़ निकाल लिया। मैंने कहा जी देखो ऐसा, दिन में कराओगे तो निःशुल्क करवा दूंगा, और रात में करवाओगे तो गुरुकुल में एक कमरा बनवाना पड़ेगा, आप कमरा बनवा दीजिए, मैं एक रात अपनी खराब करने को तैयार हूं, मैं आकर के करवा दूंगा। तो उन्होंने कहा रात में 2 बजे आपकी आवश्यकता लगेगी, तब तक आप आराम कीजिए। तो उन्होंने कहा जी देखो ऐसा है, एक हमारे मित्र आए हुए हैं, तो ये मित्र भी आपके साथ में ठहरेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, ठहरा दीजिए। रात में लगभग 2 बजे मैं वहां से निकल करके जाकर के मैंने संस्कार कराया। जब 5 बजे मैं लौट के आया तो बंधुओं गर्मी के दिन थे, वो जो उनके मित्र थे वो आराम से ओढ़ करके लेटे हुए थे, दरवाजा बंद सा था। मैंने पहले सोचा खटखटाऊं, मैंने कहा इनकी नींद खराब होगी, धीरे से धक्का मारा तो देखा दरवाजा खुला हुआ है। मैंने विचार किया 8 बजे ट्रेन है, 1-8 घंटे विश्राम कर लेते, लेकिन गर्मी भयानक पड़ रही थी और उस आदमी ने ना तो पंखा चलाया हुआ था, ना कूलर चल रहा था, और चादर पूरी मुंह तक ओढ़ करके सोए हुए थे। मैंने सोचा कहीं इनको कोई कष्ट तो नहीं है, बुखार आ गया हो, बैग में कुछ गोलियां मैं रखता हूं। मैंने धीरे से आवाज लगाई, मैंने कहा भाई साहब सो रहे हैं? बोले आचार्य जी आप आ गए? मैंने कहा हाँ आ गया। मैंने कहा कोई परेशानी है क्या आपको? बोले नहीं जी कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा पंखा आपने चलाया नहीं और आप ओढ़ करके सो रहे हैं, गर्मी इतनी भयानक है, आप पसीने में पूरे भीगे हुए हैं। तो उस व्यक्ति ने जो बात कही ना, मेरे हृदय के अंदर स्थापित हो गई। वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है आचार्य जी जब आप चले गए ना, और मैं जैसे ही लाइट बंद करने के लिए गया और पंखा जैसे ही मैंने चालू करने की कोशिश की, तो मैंने देखा दीवार के ऊपर कुछ मच्छर बैठे हुए हैं, और मैंने ये विचार किया अगर पंखा चलाऊंगा तो इन मच्छरों को कष्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने पंखा नहीं चलाया, मैं ओढ़ करके सो गया। हमको लग रहा होगा कितना मूर्ख व्यक्ति है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष आप देखिए कि उस व्यक्ति ने अपने मन के अंदर एक भावना पैदा की कि एक मच्छर को भी मेरे कारण से परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये योग्यता जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगी, वो देवत्व का संस्कार हमारे अंदर स्थापित हो जाएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप मच्छरों से कटवाइए और मच्छरों को आप मत कीजिए, मैं भावना की बात कर रहा हूं कि व्यक्ति भावनाओं के अंदर जब ओतप्रोत होता है तो उसके जीवन के अंदर एक विशेष स्थिति पैदा होती है। तो ये जो 4 स्थितियां हैं, देवत्व की स्थिति, मनुष्यत्व की स्थिति, असुरत्व की स्थिति और पिशाचत्व की स्थिति, तो इनमें से जो 2 स्थितियां हैं वो तो खराब वाली स्थिति है, और हम मनुष्यों की जो स्थिति है ये सामान्य वाली बीच वाली स्थिति है। तो अगर हम असुरत्व की कोटि में हैं तो कोशिश कीजिए मनुष्यत्व की कोटि में आ जाए, और अगर मनुष्यत्व की कोटि में हैं तो हमको प्रयास क्या करना चाहिए, हम लोग देवत्व की कोटि के अंदर आ जाएं। और देवत्व की कोटि के लिए क्या करना पड़ेगा, अथर्ववेद के अंदर एक पंक्ति आती है, यज्ञस्य चक्षु प्रवृत्तिनी, ऐ दुनिया के लोगों अगर देवत्व की कोटि में आना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करना, अपनी चक्षुओं को आप क्या करना, देवत्व की स्थिति में लेकर के आना।
यज्ञीय बना देना। का दृष्टि को यज्ञीय बनाने का तात्पर्य क्या है? पुराने लोग एक चीज कहा करते थे कि जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपको ये सृष्टि नजर आएगी। अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है तो उसको दुनिया का हर व्यक्ति क्रोधी नजर आएगा। कोई व्यक्ति लालची है तो उसको दुनिया का हर व्यक्ति लालची नजर आएगा। कोई व्यक्ति सात्विक प्रकृति का अगर है तो उसको दुनिया में सब लोग सात्विक प्रकृति के दिखाई देंगे। कोई व्यक्ति अगर चालबाज होगा तो उसको दुनिया के सारे लोग चालबाज नजर आएंगे। आप ये अनुभव कीजिए कि ये सारी दुनिया जैसा हम सोचते हैं वैसी नहीं है। अगर चश्मा हमने हरा लगाया है तो दुनिया आपको हरी नजर आएगी। चश्मा अगर आपने लाल लगाया है तो ये दुनिया लाल नजर आएगी। ये दुनिया ना तो हरी है ना ये दुनिया लाल है, ये तो जैसी है तैसी है। लेकिन अगर चश्मा आपका गड़बड़ है ना, अगर देखने का नजरिया आपका गड़बड़ है तो आपको सारे नजारे गड़बड़ दिखाई देंगे। अगर आपका नजरिया ठीक है तो आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। मैं एक मोटे से उदाहरण से समझाया करता हूं इस बात को। एक परिवार के अंदर एक पति और पत्नी रहते थे। एक दिन रविवार का दिन था। देवी जी ने कहा, देवता आप वैसे रोज बाहर जाते हैं, एक काम कीजिए आज आप घर पर रहिए, छुट्टी है आपकी, मैं बाजार के कुछ काम निपटा करके आती हूँ। इसने अपने थैले लिए, पैसा लिया और निकल गई। पति देवता घर के अंदर हैं, थोड़ी देर टीवी देखते रहे, अकस्मात लाइट चली गई। अब क्या करें बैठे हुए? तो एक पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। अब बैठे हुए खाली तो अब दिमाग क्या करें? दिमाग में शैतानियत सूझी। ऊपर की तरफ को जैसे ही देखा तो घर की छत पर कुछ जाले लगे हुए थे। मन के अंदर विचार करते हैं कि ये कुछ काम धाम नहीं करती है, कितने जाले लगे हुए हैं, सफाई भी नहीं करती है। अच्छा, मजेदार एक बात यह है कि पुरुषों का काम स्त्रियों को समझ में नहीं आता और स्त्रियों का काम पुरुषों को समझ में नहीं आता। बोले आप कभी स्त्रियों से पूछो आपके देवता क्या करते हैं? बोले जी कुछ नहीं करते, बस यहाँ से टिफिन पकड़ते हैं, ऑफिस जाते, 2 चाय वहां पीते हैं और लौट के यहाँ आ जाते, कुछ भी नहीं करते। और पुरुषों से कभी पूछ के देखना, जी बोले आपकी देवी जी क्या करती हैं? बोले झाड़ू पोछा बर्तन भी कोई काम होता है? कुछ नहीं करती। बोले बैठी रहती हैं, दुनिया भर की बीमारियां उन्होंने इकट्ठी करनी। तो एक दूसरे का काम किसी को समझ में नहीं आता। पर ये ध्यान रखना, पुरुषों का काम अपना है, स्त्रियों का काम अपना है। जिस दिन पुरुषों को काम समझ में ना आए तो कभी कभी रोटी बना के देख लिया कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कितना कठिन काम है। और स्त्रियों को जब ये लगे कुछ नहीं करते तो बाहर के धक्के खा करके थोड़े से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये विचार करता है कि ये कुछ भी नहीं करती है। आज इसको आने दो, मैं खबर लेता हूं। लेकिन थोड़ा सा होशियार था, सोचा ऐसे कहूंगा तो ये भारत की 21वीं सदी की नारी है, पलट के कहीं जवाब इसने दे दिया तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। ये भी तो कह सकती है इस घर में तुम भी तो रहते हो, तुमने क्यों नहीं सफाई कर ली? तो इसने सोचा एक काम करो, मोदी जी ने वैसे ही आह्वान किया है कि शुद्धि आंदोलन चलाना है, आज हम घर का जो है सफाई अभियान चला देते हैं। और इसने झाड़ू बांधी, पूरे झाड़ू से साफ किए जाले। लेकिन एक चीज का अनुभव करके देखना, जिस समय जाले साफ किए जाते हैं ना तो जालों की सफाई ऐसे ही होती है जैसे प्याज की परत को हटाना। हम सोचें एक परत के बाद ठीक हो जाएगा, परत पर परत निकलती चली जाती है। ऊपर से तो साफ कर दिए लेकिन वो गिर करके सारे कहीं टेबल पर गिर गए, कहीं खिड़की पर गिर गए, कहीं जमीन पर गिर गए। अब ये दीवारों को झाड़ता हुआ घूम रहा है। जब ये झाड़ लिया तो इसके मन में एक बात आई, एक काम करता हूं, इतना तो कर ही लिया, थोड़ा और साफ कर लेता हूं तो थोड़ा डांटने में मजा आएगा कि देख तू नहीं करती और मैंने कर दिया। इसने सारी सफाई की, झाड़ू लगा दी। लेकिन होता क्या है, सारा कचरा तो झाड़ू से नहीं जाता है, उसके बाद अगली प्रोसेस और होती है जिसको पोंछा कहते हैं। तो इसने सोचा इतना परिश्रम तो किया ही किया है, पोंछे वाला काम और कर लो तो बात करने में थोड़ा वजनदारी बढ़ेगी। तो इसने सोचा क्या किया जाए, बाल्टी उठाई, लेकर के बाथरूम में गया और नल जैसे ही इसने चालू किया तो रोज तो जल्दी स्नान करके चला जाता था। लेकिन एक चीज आप अनुभव कीजिए, मनुष्य की दृष्टि जब छिद्रान्वेषी हो जाती है तो जहां कमियां नहीं भी होती है ना, वहां भी कमियां ढूंढने का प्रयास करता है।
अब ये तो पूरी योजना बना रहा है कि आज डांट लगानी है उसकी, तो जितनी ज्यादा गलतियां होंगी डांटने में उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देख रहा है कहां कहां कमी है। अच्छा, इन माताओं से कई बार आप पूछना, बोले ये बिंदी क्यों लगाती हैं, तो ये कहती कि हमारे सुहाग की निशानी है। लेकिन कई बार ये सुहाग जो है ना, ये बाथरूम की दीवार में चिपका हुआ मिलता है। कई बार ये सुहाग जो है कहीं कांच दर्पण में चिपका हुआ मिलता है। तो वो बाथरूम की टाइल्स में बहुत सारा सुहाग चिपका हुआ था, इसने काले इसका भी नाश मार दिया इसने। अब उठाया, इसने पहुंचा, साफ करते करते साफ थक गया पूरी तरीके से। अब जैसे ही इसने देखा कांच की एक खिड़की लगी हुई थी, उसमें धब्बा सा दिखाई दे रहा था। कपड़ा लेकर के उसको रगड़ रहा है, रगड़ते रगड़ते लेकिन धब्बा जाने का नाम नहीं ले रहा है। इतने में देवी जी ने घर के अंदर प्रवेश किया, दोनों हाथों में झोले, और देवी जी ने देखा अरे ये तो सफाई अभियान चल रहा है। और आते ही एक डायलॉग मार दिया, यू आर वेरी स्वीट, आप बहुत अच्छे हैं, कभी कभी ऐसे ही काम किया कीजिए। ये कहता देख भरा बैठा हुआ हूं, चुपचाप चली जा, नहीं तो अभी इसी समय दिक्कत पैदा कर दूंगा। देवी जी ने सब्जी उधर रखी, लौट करके आई, देखी उसी कांच में लगा पड़ा हुआ है जब मैं आई कि जिस कांच को साफ कर रहा है। देवी जी ने मुस्कुराते हुए फिर से कह दिया, इस कांच से कुछ ज्यादा प्रेम हो गया है क्या, इसमें इतना क्यों लगे पड़े हुए हो। कहा बेकार की बात मत कर, कितने महंगे कांच लगवाए थे, तूने इसको गंदा कर दिया, साफ कर करके परेशान हूं, ये साफ नहीं हो रहा है। देवी जी ने कहा कहां गंदा है, साफ तो है। बोले ले, चश्मे का खर्चा और बढ़ गया, और देख ले टीवी, और देख ले नाटक। कहा वास्तव में ये साफ है, कोई गंदा इसमें नहीं है। बोले अपना काम तू कर, मुझे अपना काम करने दे। ये रगड़ने में लगा पड़ा हुआ है, रगड़ते रगड़ते पत्नी को समझ में ना आए भला आदमी कर क्या रहा है। एकदम उनके दिमाग में आया, धीरे से खड़ी हुई, इनके आंख में जो चश्मा लगा हुआ था उसको उतारा, अपने पल्लू से साफ किया और इनकी आंखों में लगाया। बोले अब देखो धब्बा है कि नहीं है। बोले अब तो धब्बा नहीं है। बोले कहां चला गया। बोले धब्बा कांच में नहीं था, धब्बा आपके चश्मे के ऊपर था। ये दोष दुनिया के अंदर नहीं है, दोष हमारे अंदर होता है। सारी दुनिया हमको दोषी दिखाई देती है, दाग हमारे जीवन में होता है, ये दुनिया दगीली नजर हमको आती है। इसलिए कोशिश जीवन के अंदर ये करना, जहां नित्य कर्म करें, जहां नैमित्तिक कर्म करें, वहां काम में कर्मों को भी जीवन में बढ़ाने का प्रयास करें। समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चालू करो माइक ऑन कर बेटा पर शिक्षा का तो तय समाज में हो गए। आइए होने वाले मंत्र बोलने। एक बार सभी महानुभाव सीधे होकर के बैठ जाएंगे। जिन लोगों को रात्रिकालीन शिव संकल्प के मंत्र आते हैं साथ में हमारे मिलकर के बोलते